हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बता चुके हैं, 2 एपिसोड, और देखिए 13 नंबर तक बता चुके हैं। आज हम 14 नंबर से आगे बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप ये वीडियो देख लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो आप जाके पहला वाला दूसरा वाला एपिसोड देख सकते हैं, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते। देखिए 40 नंबर लिख के भी रखे थे उसी दिन। दिया है इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। दोस्तों सबसे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज का 2/5 है। तो पहले हम लोग बॉयज को ही मान लेते हैं और निकालना है नंबर ऑफ बॉयज ही। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है 2/5 ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स GIRLS कितना बोला है 2/5, तो 2/5 ऑफ एक्स है ना। अब दिया है इन ए क्लास इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट STUDENT कितना है 49 है, 49 है ना। हाँ तब 49 है। अब लिखते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लड़का है कितना x, लड़की कितना है 2x/5 इज इक्वल टू 49। यहाँ कुछ नहीं तो डिवाइड में 1 दे देते हैं, 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा। तो 1 5 जा 5, 5x प्लस 2x इक्वल टू 49, 5 प्लस 2 7x इक्वल टू 49। ये 5 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x इक्वल टू 49 इंटू 5 बाय है 7, 7 जा 49, तो x इक्वल टू 7 5 जा 35। और हम x ही माने थे नंबर ऑफ बॉयज़, और हमको निकालना भी था नंबर ऑफ बॉयज़ ही निकालना था, है ना। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना था तो फिर हम x का वैल्यू यहाँ भरना पड़ता। तो समझ में आया। इसमें लिख देंगे नीचे में 10 नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 35। यह होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 15, आज सारा ख़त्म कर देंगे, 20 तक है। समझते हैं अगला 15 नंबर में है लीना हैज 170 रुपी इन द form of 5 rupee coins and 2 rupee coins. The number of 2 rupee coin is 4 times that of 5 rupee coins. Find the number of coins in each denomination. दोस्तों इसमें इसके पास जो है लीना के पास 5 रुपया वाला सिक्का है और 2 रुपया सिक्का है। यहाँ बोला है नंबर ऑफ 2 रुपी कोइन जो है ना 4 टाइम्स 5 रुपी के, मतलब 5 रुपी को ही पहले मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ 5 रुपी क्वाइन इज इक्वल टू मान लेते हैं x। तो 2 रुपी क्वाइन क्या बोला, 2 रुपी क्वाइन जो है ना उसका 4 टाइम्स है, इसको इधर अलग कर लेते हैं। तो 2 नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइन, नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइंस कर देते हैं, कितना है 4 टाइम्स यानी 4x। दिक्कत। अब टोटल रुपया जो दिया है कोस्ट इज इक्वल टू दिया है 117। सीधा अलर्ट होकर समझिएगा ध्यान से। यहाँ एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, ये जो है 5 रुपया वाला कॉइन है x गो। अगर 5 रुपया वाला कॉइन 2 गो है तो 5 दूनी 10, 5 रुपया वाला गोन 5 गो होता था, 5 5 जा 25। 5 रुपया वाला कॉइन x गो है तो 5x हो जाएगा इसका कोस्ट। देखिए 2 रुपया वाला कॉइन अगर 5 गो रहता 5 2 जा 10, 2 रुपया वाला कॉइन अगर 10 गो रहता तो 10 2 जा 20। 2 रुपया वाला कॉइन 4x है तो 2 इंटू 4x, ये भी कोस्ट ये भी कोस्ट। टोटल कोस्ट कितना दिया हुआ है 117। समझ में आया। एक्चुअल में 5 इंटू एक्स और 2 इंटू 40 करें तो कोस्ट हो गया इतना, और यही दिया हुआ है। तो 5x और 4 2 जा 8, 8 5 13, 13x इक्वल टू 117
x इक्वल टू 117/13, 13 91 93 4 93 तो 9 बार में कट जाएगा 13, 9 जा 117, x इक्वल टू 9 आ गया। हमको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ इच डिनोमिनेटर, मतलब दोनों नंबर निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो ये तो x से है, एक निकल चुका है ना, तो हमको यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ कौन सा था, ये 5 रुपी माने थे, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 9 है, और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 4x है ना, तो 4 और x इक्वल टू हम 9 निकाल चुके हैं यहाँ, x इक्वल टू 9, तो 9 4 जा 36 हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 16 बता रहे हैं, आज 20 तक क्लियर कर देंगे, वैसे इधर लंबा लंबा क्वेश्चन है। द टोटल ऑफ 80,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 200 पर्सन एज अ प्राइज। A prize is either 500 rupee or 100 rupee. Find the number of each prize. दोस्तों 80,000 टका है, उसमें 200 ठो प्राइज बनाना है, एक 500 वाला प्राइज और एक 100 वाला प्राइज। यहाँ बोला नंबर ऑफ दोनों, इसका भी बताना है, इसका भी, किसी को मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ कितना रुपया, 500 रुपया ही मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपी प्राइज, तो मान लेते हैं x, तो नंबर ऑफ 100 रुपी प्राइज इज इक्वल टू 200, टोटल प्राइस 200 है, तो एक 200 में ही अगर 10 घटेगा तो 195, 200 में 50 घटेगा 150, तो 200 में हमको कितना है पता नहीं है, x माने हैं तो माइनस x कर देते हैं, बस खेल खत्म। तो ये प्राइज और ये प्राइज वही दिया हुआ, टोटल प्राइज कितना है, टोटल प्राइज दिया हुआ है कितना, 80,000। तो यहाँ देखिए 50 वाला प्राइज इतना है ना, पहले यहाँ लिख लेते हैं कोस्ट इक्वल टू, दोनों सेम सवाल था इससे पहले वाला 80,000। देखिए 500 रुपया वाला प्राइस x, तो कोस्ट हो जाएगा 500x, मतलब एक प्राइस का दाम 10 रुपये, 500 रुपया, 10 प्राइस का दाम 10 गुना 500, वही किए हैं, x गुना 500 प्लस कितना प्राइस है 200 माइनस x, और कोस्ट कितना 100 लिख देते हैं, और यही टोटल दिया है 80,000 रुपया, यानी 80,000। समझ में आ रहा होगा। इसको सोल्व करना सिर्फ 500x 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और 4 को 0, प्लस इंटू माइनस माइनस 100 इंटू एक्स 100x इज इक्वल टू 18,000। 500 में 100 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ 400x। ये यहाँ कितना है 20,000 और इधर है 80,000, तो 80,000 में कितना घट जाएगा 20,000, तो बराबर हो जाएगा 60,000। तो x इक्वल टू ये देखिए 400x का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, और 4 से कितना बार में कटेगा 15 बार में, और एक 0 भी बचा हुआ था, इसका मतलब 150 आ गया x का वैल्यू। लेकिन हमको क्या निकालना है वो लेते एक बार 16 नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ ईच प्राइज, एक प्राइज तो निकल गया 1500, इसमें भरना पड़ेगा। तो चलते हैं लिख लेते हैं नंबर ऑफ यहाँ ऑफ लिखना था दोस्तों, कितना रुपये 500 रुपी प्राइज, रुपी का साइन लगा रहे हैं PRIZD इक्वल टू प्राइज x ही माने थे, और x का वैल्यू 150 आ चुका है ना, 150 लिखे हैं बाप, यहाँ पर यहाँ से लिखता हूँ 150। अगला है नंबर ऑफ कितना माने थे 100 रुपी, अच्छा उसको भी मान सकते थे, तब भी आंसर में चेंजिंग नहीं होगा, आंसर यही आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 200 माइनस 150 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 50। समझ में आया। तो एक 50 था, एक 150। अच्छा आप सोच रहे हैं अगर 100 वाला को नहीं उल्टा पुल्टा मानेंगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं, आंसर यही आएगा, मानने से कोई दिक्कत नहीं है। अगला समझते हैं
17 बनाना है अब, तो चलते हैं 17 में। When 1/3 is subtracted from a number and the difference is multiplied by 4, the result is 28. Find the number. दोस्तों नंबर 17 बनाना है। मान लेते हैं let the number is equal to x। अब बोला है when 1/3 is subtracted from a number, कोई नंबर से 1/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद बोला है एंड उसका जो डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x में 1/3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, 1/3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, इससे सब्ट्रैक्ट किया है, उसका डिफरेंस है, इसमें ये घटाएंगे जो डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, तो बोलता है रिजल्ट आता है 28। बस सोल्व करना है, सेटिंग हो चुका है। 4 इंटू एक्स 4x, 4 1 जा 4/3 28, 4 इंटू एक्स 4x 28 माइनस माइनस प्लस 4/3, यहाँ कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 दे देते हैं। 4x इक्वल टू 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 1 3 जा 3 से पढ़ना पड़ेगा, 8 या 24 का 4 हासिल, 2 3 दूनी 6 2 8, 84 हो गया, प्लस 3 1 जा 3 तो 4 हो जाएगा, 4 4 8 और यहाँ 8/3 है। अब यहाँ समझिए x का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, लेकिन आप सोचे मल्टीप्लाई लिख दिए, नहीं, ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो डिवाइड ही है एक्चुअल में, ऊपर में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई, तो 4 से 1 कट जाएगा, 4 2 जा 8 4 2 जा 8, तो हमारा 22/3 आ चुका है। यही नंबर हो जाएगा क्योंकि माने थे, यहाँ लिख लेते हैं 10। दोस्तों ये उधर वाला पहले वाला सोल्व किए थे, वो वाला द रिक्वायर्ड नंबर या द नंबर यार क्या लिख रहे हैं, NUMBER इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/3। समझ में आया होगा, आगे चलते हैं, ये तो बहुत इजी था। 17 बना चुके हैं और मात्र 3 गो है, लेकिन क्लियर कर देंगे आज। अगला है 18 नंबर बना रहे। सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा, मतलब सुदेश जो है सीमा का डबल एज का है। सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इफ 6 year इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा एज एंड 4 year इज एडेड टू सुदेश एज, सुदेश विल बी 4 times सीमा एज। हाउ ओल्ड वेयर द 3 year ago। दोस्तों ये तो नया पेज में बनाना पड़ेगा, सबसे मुझे लग रहा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमाया, मैं नया पेज उठा लेता हूँ। तो ये मैं ऊपर भी कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कितना नंबर बनाना हो, 18 नंबर। तो चलते हैं समझते हैं। सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड सीमा, तो सीमा को मान लेंगे, सुदेश को भी मानेंगे तो बनेगा, लेकिन सीमा को जो इच्छा रहे और उसको समझ में आए वो मानेंगे। लेट द एज ऑफ सीमा, एज ऑफ सीमा, इसकी माँ सीमा x मान लेते हैं, तो सुदेश कितना हो जाएगा ट्वाइस मतलब 2x, द एज ऑफ सुदेश इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2x। अगला बोला है 6 year इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सीमा, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं तो बहुत लिखना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज चलेगा। चलो उतना कम्प्लेक्स नहीं बनाना, इजी करना। 6 year इज सब्ट्रैक्ट सीमा, सीमा का कौन है, ये है सीमा, तो x6 में घटा देंगे, सीमा में 6 year घटाने बोल रहा है, एंड 4 year एडेड टू सुदेश एज, सुदेश का कितना है 2x, इसमें 4 बोल रहा है ऐड करने के लिए, कर दिए। अब बोल रहा है सुदेश विल बी द 4 times सीमा, मतलब सुदेश जो है ना सीमा की 4 गुना है, सीमा की 4 गुना है। फिर से एक बार यहाँ फिर से, सुदेश विल बी 4 times सीमा एज, मतलब सीमा का ये था, सुदेश ये सीमा से 4 गुना है, तो 4 गुना कर दिए, बराबर हो गया। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तभी अभी आगे पढ़ेंगे उधर। 4 इंटू एक्स 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 6 चौक 24 24, 2x प्लस 4, 2x इधर घटेगा तो 4x माइनस 2x, 4 प्लस 24 इधर माइनस में इधर जाएगा तो 24, तो हो जाएगा 28।
4x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बचेगा। तो x इक्वल टू 28/2 बराबर 14 निकल गया। अब हमको 14 निकला था, इसका मतलब सीमा का एज निकल गया 14 और सुदेश का एज निकल गया 14 2 जा 28। लेकिन निकालना क्या, हाँ ओल्ड वेयर 3 ईयर एगो, यहाँ बोल रहा 3 साल पहले, है ना, 3 साल पहले दोनों का उम्र कितना था। तो पहले तो प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ किसका नाम है, सीमा। सीमा को एक्स माने थे तो ये 14 ईयर हो जाएगा, YEAR। लेकिन 3 ईयर पहले पूछा है ना, THREE 3 ईयर YEAR। एयर बिफोर या आफ्टर बोला, 3 ईयर एगो पहले बोला, AGO ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, नहीं दिख रहा होगा। 3 ईयर एगो एज ऑफ सीमा, एज ऑफ सीमा 3 ईयर पहले, मतलब आज मान लेते हैं अभी आप कितने साल के होंगे, मतलब 13-14 साल के होंगे, तो 13 साल के हैं तो 3 साल पहले 10 साल होगा, 3 साल घट जाएगा, तो -3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये कितना, 11 ईयर, है ना, पहला सीमा का। वैसा ही इसमें भी करेंगे, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट एज, एक क्वेश्चन आ चुका है, एक और आंसर ना रहा है, एज ऑफ सुदेश। दोस्तों इसमें बीच में थोड़ा शॉर्ट किया देता आपने तो और लंबा चलता है क्वेश्चन। सुदेश का क्या माने थे, 2x, तो 2x यानी 2 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है 14, तो 14 2 जा 28। ये तो प्रेजेंट एज है ना, इसका भी 3 साल पहले निकालना है, तो वैसे लिख लेते हैं THREE 3 YEARS 3 ईयर्स एगो एज ऑफ सुदेश, क्या नाम है, सुदेश, हाँ, एज ऑफ सुदेश इज इक्वल टू 28 -3 करेंगे तो हो जाएगा हमको 25 ईयर। समझ में आया दोस्तों। अगला चलते हैं। उफ, और बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बना देंगे सारा आज। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। 3 द एज ऑफ लीना एंड हीना आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। 10 year hence the ratio of their age will be 7:9:7। find the present age। मान लेते हैं, let the present age of लीना, देखिए पहला वाला नंबर, पहला वाला आदमी के लिए इज इक्वल टू 7x, यहाँ शॉर्ट में लिख लेता हूँ, तो प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ, आप लिख लीजिएगा यहाँ सेम टू सेम ये वाला, नहीं तो लंबा हो रहा वीडियो। हीना, ये हीना जी है, ये सेकेंड वाला नाम है, तो सेकेंड वाला मिलेगा इसको 5x। यहाँ आगे बोला है 10 ईयर हैंस, मतलब 10 साल बाद, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ये कौन चीज़ है, टीना नाम है, लीना नाम है, तो लीना 10 साल बाद मान लेते हैं, अभी जो भी है उससे 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ये भी हीना जी भी बड़ा हो जाएगी, तो 10 साल बाद ये भी बड़ा हो गया। 10 साल बाद इसका एज बोल रहा है कितना हो जाएगा, 9:7, मतलब 9/7। फाइन प्रेजेंट एज, एक्स निकलना था, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो ई इंटू ई होगा 7x + 10, 9:5x + 10। ये वाला इधर मल्टीप्लाई हुआ है और ई वाला यहाँ मल्टीप्लाई किए इससे। 7 7 जा 49x, 7 10 जा 70, 9 5 जा 35x, 9 10 जा 90, तो 49x इधर आएगा, -35x इज इक्वल टू 90 और -70। लाइट कट गई दोस्तों, तो कितना है 49 में 35 सब्ट्रैक्ट करना था, 9 में 5 करेंगे 4 और यहाँ बचेगा 1। 14x इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। x इज इक्वल टू 20/14, ये कट जाएगा तो कितना बार में 10/7। लेकिन हमको निकलना क्या है,
लेकिन वो चेक कर लेते हैं। ये तो एक्स का वैल्यू आ चुका है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मैं यही निकाल लेता हूँ। देखो प्रेजेंट एज लीना का कितना 7x, तो प्रेजेंट एज ऑफ लीना सीधा लिखते हैं, पूरा लिख लीजिएगा यहाँ प्रेजेंट एज ऑफ लीना। तो लीना का जो है माने थे कितना 7x, तो 7 इंटू एक्स बराबर हमारा 10/7, 7 से 7 कट जाएगा, मतलब 10 साल निकल गया। समझ गया। अगला है एक और, दोस्तों एक जगह मिस किए हैं यहाँ पे, 9×5 जब 45 होता है, 9×5 45, यहाँ मिस किया है इसलिए मिस्टेक हो रहा है। 9×5 45, तो यहाँ 45 हो जाएगा, देख लीजिएगा। बाकी कुछ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करने में मिस हुआ है। तो यहाँ पे 49 हैं और 45 घटेगा तो सिर्फ 4 होगा, तो बाकी सब कट जाएगा। यहाँ मिस हुआ है, हो सकता है मिस। x इक्वल टू 20 अब बाय 4 जाएगा तो ये हमारा कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा, है ना। उसके बाद नीचे लिखेंगे, यहाँ नीचे लीजिए, यहाँ देखिए कट रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो लीना का एज जो है कितना है 7x, तो 7 इंटू एक्स इक्वल टू 5 निकल गया, तो 7×5 35, 35 ईयर लिख लीजिएगा पूरा। अगला एक और महारानी है हीना जी, तो हीना का एज जो है 5x, यानी 5 इंटू 5 बराबर 25 ईयर। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन उसको भी बना देते हैं, तो छूट जाएगा तो छूट जाएगा। विकास इज 3 ईयर ओल्डर देन दीपक, तो यहाँ शॉर्ट में मानते हैं लेट द एज ऑफ दीपक, दीपक ने दीपिका है, सॉरी कोई थी का नाम दीपिका है तो गलती ये मत मानिएगा। दीपिका का x है और विकास का 3 ईयर ओल्डर है, तो एज ऑफ विकास इज इक्वल टू 3 ईयर, मतलब 3 गुना है, तो 3x। यहाँ बोला है 6 ईयर एगो, 6 साल पहले विकास, तो 6 साल पहले x माइनस 6, पहले पढ़ लेते हैं। विकास एज वाज 4 टाइम्स दीपिका एज हो, तो 6 साल पहले, तो 6 साल पहले ये भी, तो ये भी 6 साल पहले मान लेता हूँ। अभी अगर हम 28 साल के हैं तो 8 साल पहले अगर हम 20 साल के होंगे, तो आप अगर अभी 14 साल के हैं तो 8 साल पहले आप कितना साल के होंगे, 6 साल के होंगे। 8 से 14, हाँ 6 साल के होंगे, बच्चा होंगे 6 साल, तो दोनों का घटेगा ना यहाँ। लेकिन बोला 6 ईयर एगो, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाप। 6 ईयर एगो मतलब x माइनस 6, तो x माइनस 6, तो इधर कितना है 3x, यहाँ भी -6 है ना, दोनों का एज घटेगा। 6 ईयर एगो है। अब बोला है विकास एज, विकास कौन है, विकास ई वाला है विकास, क्योंकि सेकेंड वाला विकास है, ये विकास है। विकास एज 4 टाइम्स दीपिका, मतलब दीपिका का 4 गुना है, तो लो दीपिका को 4 गुना कर दिए। फाइंड देयर एज ऑफ दीपिका एंड विकास, दोनों का निकालना। 4 इंटू एक्स 4x, 6 चौक 24, 24, 3x माइनस एक्स, 3x इधर आएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू -6, ये इधर जाएगा तो +24। तो देखिए दोस्तों 24 लिखे हैं, 24 में 6 घटेगा तो हो जाएगा हमको 18। यहाँ पे 4x में 3x घटेगा तो x इक्वल टू हमको कितना आ गया 18 आ गया। अब धराधर इधर भरते हैं, तो विकास का यही तो x से माने थे ना, तो ये तो एक तो आंसर ये आ गया। इसमें मिस हुआ, क्या मिस हुआ फिर से समझना, एक मिनट देखने दीजिए इसमें, रुको ऊपर करने, तो लाइट कट गई है ना तो दिमाग खराब हो रहा। विकास ये 3 ईयर ओल्डर दीपिका को मान लें x, तो ये 3x, 3 ओल्डर है यार, गलत माने 3 टाइम्स नहीं पूछा, 3 टाइम्स नहीं, 3 ओल्डर देन मतलब x प्लस 3 होगा। तो यहाँ 3, यहाँ बोला है विकास ये 3 टाइम्स नहीं, इसमें टाइम्स नहीं पूछा, 3 ईयर ओल्डर पूछा। अब लिखते हैं ये x है, ये 3x है। 6 ईयर एगो सीधा लिखते हैं, तो x माइनस 6 और ये x प्लस 3, ये भी 6 ईयर एगो तो -6, ये है दीपिका का, ये है विकास का। अब बोल रहा दीपिका यहाँ तो है ना 6 ईयर एगो, विकास एज वाज 4 टाइम्स, मतलब इसका 4 गुना ज़्यादा है इससे। दोस्तों यहाँ देखिए मिस्टेक किए थे, 3 ईयर्स एगो 3 ईयर ओल्डर, तो 3 ईयर ओल्डर मतलब प्लस हुआ 3 टाइम्स रहता तब 3 गुना कर दिए, हम इस किए थे। तो 6 4x, 6 चौक 24, 24 x
3 है, 6 देना -3, तो इधर आ जाएगा 4x, x इधर आएगा तो -3 इधर जाएगा तो 24 प्लस में हो जाएगा। 24 है, 3 देना है तो 21, और यहाँ 4x में x घटाएंगे तो 3x, x इक्वल टू 21/3 बराबर 7, x निकल गया 7। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है दीपिका का, तो दीपिका का x निकल गया। यहाँ लिख लेते हैं धरा, यहाँ पे जगह भी नहीं दिख रहा। दीपिका एज पूरा लिखिएगा ऑफ दीपिका, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 है, तो 7 क्योंकि 7 ही माने थे, x ही माने थे और उसका वैल्यू 7 है। पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, भी लाइट कट गया ना, गर्मी लग रहा है इसलिए ऐसा हो रहा। YEAR, और हमको निकालना है विकास का, वैसा ही एज ऑफ विकास बराबर कितना है, x + 3 है माने थे, तो x + 3, x की जगह 7 + 3 बराबर हो जाएगा 10 ईयर, है ना। तो दोस्तों इतना ही रहने दें, तो अपने दोस्त को शेयर कर लीजिएगा, और ये सब मिस बताने के लिए थैंक यू नहीं यार, सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ से कुछ बोल रहा है। थैंक यू।